वेलकम टू राजन आई टी आई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए जो मेरे द्वारा ऑनलाइन क्लास चलाया गया है CITS एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो उसमें जो साप्ताहिक टेस्ट होता है वो टेस्ट का क्वेश्चन पेपर एंड आंसर देखेंगे। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, वो लोग यहाँ से आंसर मिलाएंगे और जो लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग यहाँ से ये सब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से आपको जुड़ना होगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दुर्घटना है। दुर्घटना है मतलब क्या है? थोड़ी सा दुर्घटना की बात की जाए, एक्सीडेंट की बात की जाए तो एक्सीडेंट क्या है? एक्सीडेंट क्या है? तो एक्सीडेंट बिना नियोजित की घटना, अवांछनीय घटना, कंट्रोल ना की जाने वाली घटना, ये सब जो घटना होती है उसे क्या कहते हैं? दुर्घटना कहते हैं। ठीक है, दुर्घटना से बचने के लिए क्या करना पड़ता है? तो सेफ्टी, हम लोग को सेफ्टी का जो सेफ्टी के अंतर्गत जो आता है उसका प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन खैर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि दुर्घटना है। ऑप्शन है योजना विहीन घटना, अनियंत्रित घटना, अनिच्छुक घटना, सभी। तो इसका आंसर होगा सभी। ठीक है, क्योंकि योजना विहीन घटना मतलब क्या हुआ कि इसका कोई योजना नहीं है, कोई प्लान नहीं है, एकाएक क्या हुआ, घटना घट गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, छेनी बनाई जाती है। छेनी की बात की जाए तो चिजल। छेनी क्या है? चिजल। चिजल को छेनी बोलते हैं, आप लोग को पता ही है ना। ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा शुद्ध हिंदी है ना। तो छेनी बनाई जाती है तो देखिए थोड़ी सी बात की जाए तो जो छेनी चिजल जो बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है? हाई कार्बन स्टील HCS का बनाया जाता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3, रेती बनाई जाती है। रेती की बात की जाए तो जिसको हम लोग फाइल बोलते हैं। ठीक है, फाइल बोलते हैं। तो फाइल किसका बना होता है? रेती टूल स्टील का। ठीक है, टूल स्टील का, नहीं तो आपको HCS कहीं कहीं क्या होगा, HCS लिखेगा, हाई कार्बन स्टील। ठीक है, हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील दोनों एक ही होगा। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेती की लंबाई मापी जाती है। तो देखिए रेती की बात की जाए तो इस प्रकार जो फाइल होता है ना, जो फाइल होता है तो इसका जो लंबाई मापा जाता है वो पॉइंट से हील तक मापा जाता है, पॉइंट से हील तक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपको मिल जाता है बी, छोर से हील तक। ठीक है, छोर मतलब वही हुआ पॉइंट, छोर मतलब क्या हुआ? पॉइंट। तो छोर से हील तक, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एल्युमिनियम के एक टुकड़े पे फाइलिंग करना है, किस प्रकार के रेती कट प्रयोग किए जाएंगे? आपको पता है कि क्या होता है? डबल कट, सिंगल कट, रास्प कट, कार्बर्ड कट, ये सब क्या है? रेती के कट का प्रकार है ना। तो अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो रास्प कट की बात की जाए तो रास्प कट का प्रयोग हम लोग लकड़ी की फाइलिंग करने के लिए या फाइबर की फाइलिंग करने के लिए करते हैं। ठीक है, डबल कट की बात की जाए तो डबल कट का प्रयोग हम लोग हार्ड मेटल या स्टील की फाइलिंग करने के लिए करते हैं। ठीक है, सिंगल कट की बात की जाए तो सिंगल कट का प्रयोग हम लोग सॉफ्ट मेटल की फाइलिंग करने के लिए करते हैं। ठीक है, आपको पता है एल्युमिनियम के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा? सिंगल कट फाइल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हेक्सा ब्लेड बनाया जाता है। हेक्सा ब्लेड की बात की जाए तो आपको पता है कि जो कटिंग टूल होता है जो एक दूसरे मेटल को काटता है, तो जनरली जो होता है ज़्यादातर जो है हाई स्पीड स्टील का यूज होता है। किसका? HSS, हाई स्पीड स्टील। ठीक है, हाई स्पीड स्टील। तो यहाँ पे मिल जाता है आंसर डी नंबर, उच्च स्पीड स्टील। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, पानी के पाइप के कटिंग के लिए निम्न में कौन सा हेक्सा ब्लेड की उपयुक्त पिच है? पिच की बात की जाए तो आपको पता है कि पिच एक 1.8 होता है,
एक 1.4, 1 और 0.8। ठीक है, तो यहाँ पे पिच की बात की जाए तो पतले चीज़ को काटने के लिए या पाइप को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 0.8 mm का प्रयोग किया जाता है। वायर गेज को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वायर गेज का प्रयोग जो होता है तार की मोटाई को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तार की मोटाई या शीट की व्यास को मापने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है सी, तार की व्यास। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि हैमर के साथ हैंडल ढीला फिट होगा तब क्या होगा? मतलब क्या है कि कोई हैमर, हथौड़ी, हैमर मतलब क्या हुआ? हथौड़ी, अगर उसमें हैंडल जो है अगर वो ढीला फिट होता है तो क्या होगा? हैंडल क्या होगा? ढीला फिट। देखते हैं कभी कभी होता क्या है कि जब थोड़ा सा ढीला फिटिंग रहता है तो हैमर क्या होता है, हैंडल से निकल जाता है। ठीक है, निकल के फेंका जाता है। तो उससे क्या होगा, किसी को चोट लग जाएगा और दुर्घटना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर मिल जाता है कि हैमर निकल जाएगी और दुर्घटना हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 की बात की जाए, किसी तेलीय फर्श को किसके द्वारा साफ करना चाहिए? क्या पूछ रहा है? तेलीय फर्श। तो तेलीय फर्श किसको कहते हैं? तेलीय फर्श मतलब ये हुआ कि जब कोई वर्कशॉप में तेल वहाँ पे गिर जाता है, ठीक है, ऑयल वगैरह गिर जाता है, तो उसको साफ़ करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? मान लिया कि कोई फर्श है, वहाँ पे तेल गिर गया, तो आप क्या करेंगे? तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि जो लकड़ी का बुरादा होता है, सॉडस्ट होता है, उसको वहाँ पे डाल दिया जाता है और वो तेल वहाँ पे सोख लेता है। जो बुरादा रहता है, डस्ट जो रहता है, वो तेल को क्या करता है? सोखता है। तेल वहाँ सूख जाता है, उसके बाद वहाँ से उसको साफ कर दिया जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सॉडस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, अस्क्राइबर के पॉइंट का कौन होता है? अस्क्राइबर की बात की जाए तो अस्क्राइबर तो आपको पता है कि अस्क्राइबर जो है क्या है? एक मार्किंग टूल है। इसका प्रयोग करते हैं जब कोई वर्कपीस पर लाइनिंग खींचना होता है तो वहाँ पर अस्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अस्क्राइबर किसका बना होता है? तो अस्क्राइबर HCS का बना होता है। कितना बार एग्जाम में आ चुका है। अस्क्राइबर किसका होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका पॉइंट कोण कितना होता है? 12 से 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, डिवाइडर किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? डिवाइडर, तो डिवाइडर की बात की जाए तो डिवाइडर से छोटा वृत्त भी खींचा जाता है, चाप भी खींचा जाता है, स्टैम्पिंग भी किया जाता है, स्टैम्पिंग भी किया जाता है ना, दूरी को ट्रांसफर करना। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13, सेंटर पंच के पॉइंट कौन होते हैं? देखिए सेंटर पंच पूछ रहा है, जनरली आपको 3 ही पंच के पूछेगा। ठीक है, क्या? प्रिक पंच, प्रिक पंच के पूछेगा। प्रिक पंच होता है 30 डिग्री। उसके बाद नहीं तो आपको डॉट पंच के पूछेगा। डॉट पंच होता है 60 डिग्री। नहीं तो सेंटर पंच के पूछेगा। सेंटर पंच होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो अभी पूछा किसका है? सेंटर पंच का। सेंटर पंच कितना होगा? 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15, प्रिक पंच का पॉइंट कौन? प्रिक पंच का आ गया। प्रिक पंच का कितना होता है? 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 16, बेंच वाइज की स्पिंडल की धातु होती है। बेंच वाइज की स्पिंडल की बात की जाए तो स्पिंडल की धातु होता है किसका? माइल्ड स्टील का। ठीक है, कभी कभी इसका थ्रेड भी पूछता है कि स्पिंडल में कौन सा थ्रेड होता है, तो स्पिंडल में स्क्वायर थ्रेड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एल्युमिनियम की चिपिंग करने के लिए फ्लैट जेल का कटिंग एंगल क्या होता है? आपको पता है कि जब मैंने कटिंग टूल चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि मटेरियल के अनुसार जो कटिंग एंगल होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, ऑप्शन ए की बात की जाए तो ऑप्शन ए एल्युमिनियम के लिए करते हैं, ऑप्शन बी 55 डिग्री माइल्ड स्टील के लिए करते हैं, और सी 60 डिग्री जो है कास्ट आयरन के लिए करते हैं, और 70 डिग्री जो होता है स्टील के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 18, डॉट पंच का पॉइंट कोण? डॉट पंच का पॉइंट कोण कितना होता है? 60 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, सॉलिड ब्रास को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड उपयुक्त होती है। देखिए सॉलिड ब्रास, क्या सॉलिड ब्रास का रहा है? तो सॉलिड ब्रास के काटने के लिए आपको पता है 1.8 mm पिच का प्रयोग किया जाता है। ये भी एग्जाम में कितना बार आ चुका है। अगला है ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल कोण साधारणता होता है। ट्विस्ट ड्रिल की बात कर रहा है तो ड्रिल में ये जो पॉइंट एंगल होता है वो कितना होता है? जनरली 118 डिग्री होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा बी।
क्वेश्चन नंबर 21 है, किस प्रकार के आग को फोम व सूक्ष्म पाउडर अग्निशामक का उपयोग करके इसे क्या किया जाता है, बुझाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये बता दें कि फोम फायर का प्रयोग जो किया जाता है श्रेणी बी के लिए। ठीक है, श्रेणी बी में कौन सा आग को श्रेणी बी में कहेंगे, तो मैंने बताया था कि श्रेणी बी में जो तेल से आग लगते हैं तेलीय फायर को क्या कहते हैं, बी श्रेणी में रखा गया। ठीक है, तो बी श्रेणी के लिए कौन सा अग्निशामक का प्रयोग किया जाएगा, फोम का। क्वेश्चन नंबर 22, आग बुझाने के कई तरीके होते हैं, स्टॉबिंग एक विधि है। क्या स्टॉबिंग एक विधि है, इसमें क्या किया जाता है, तो आपको पता है ना कि स्टॉबिंग में क्या किया जाता है कि आग पर जो है ऑक्सीजन को कोई तरह से रोका जाता है जिससे आग क्या होता है, बुझ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, जिंदा वायर के संपर्क में आए किसी व्यक्ति को बचाने के लिए पहला कदम क्या है। आपका पहला कदम क्या कह रहा है, जिंदा वायर मतलब क्या हुआ, जिंदा वायर मतलब हुआ कि जिसमें करंट आ रही है। ठीक है, जिसमें जो है लाइन आ रहा है, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति को करंट लग जाता है तो आप क्या करेंगे। अगर उसको आप हाथ से पकड़ के खींचते हैं तो करंट ऑलरेडी आपको लग जाएगा, तो आप क्या करेंगे, या तो लाइट को कट करेंगे, है ना, वहाँ से जो सप्लाई है वो कट करेंगे, या तो उसको जो भी सहारे से उसको हटाएंगे। पहले आप क्या करेंगे, उसको वहाँ से तार से अलग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, डॉक्टर को शीघ्रता बुलाएं। तो देखिए वहाँ तो ये नहीं है कि किसी को करंट लग गया, कोई तार में सटा हुआ है तो आप डॉक्टर को बुलाएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। पहले सबसे पहला क्या रहा है, पहला कदम उसके हाथों को पकड़कर जिंदा वायर से दूर खींचना। अगर उसको पकड़ के आप खींचते हैं तो आपको करंट लग जाएगा। जिंदा वायर से उसे अलग करना, उसे हॉस्पिटल भेजना। तो पहले उसे अलग करेंगे तब तो हॉस्पिटल भेजेंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 24, बहुत अधिक खून बहने की स्थिति में सबसे शीघ्र कार्य क्या है। तो जख्म जहाँ पे मान लिया आपको कटा है वहाँ क्या करेंगे, दबा के रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, पंच किस धातु के बने होते हैं। देखिए पंच की बात की जाए तो पंच जो होता है वो किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 26, प्लायर्स किस धातु के होते हैं। प्लायर्स मतलब क्या हुआ, पिलास। ठीक है, क्या हुआ, पिलास। पिलास किसका बना होता है, कास्ट स्टील का बना होता है, क्लियर होना चाहिए। 27 है, माइल्ड स्टील की चिपिंग करते समय चीजल का पॉइंट एंगल होता है। मैंने क्या क्लियर किया था कि आपको एल्युमिनियम के लिए 35 डिग्री, माइल्ड स्टील के लिए 55 डिग्री, कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री। ठीक है, और हार्ड मेटल रहेगा तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, हार्ड मेटल के लिए जो है 70 डिग्री। कभी कभी एल्युमिनियम का 35 नहीं देके 30 देता है तो भी एल्युमिनियम का होगा। ठीक है, यहाँ पूछा है माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील के लिए 55 डिग्री, बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कास्ट आयरन की चिपिंग करने के लिए, देखिए कास्ट आयरन के बारे में पूछ रहा है, कास्ट आयरन का कितना होगा, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 29, स्क्रू ड्राइवर किस धातु का बना होता है। स्क्रू ड्राइवर की बात की जाए तो जिसको पेचकस आप लोग बोलते हैं ना, कोई स्क्रू को खोलने कसने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका बना होता है, वो HCS का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का। क्वेश्चन नंबर 30 है, कोल्ड वर्किंग के लिए किस प्रकार के चीजल का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है ना, चीजल दो प्रकार का होता है, एक कोल्ड चीजल, एक हॉट चीजल। ठीक है, तो कोल्ड चीजल का प्रयोग कोल्ड वर्किंग के लिए किया जाता है, आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।